Hello, good morning students. I hope you all are fine. And we were on the topic search for genetic material. हम क्या कर रहे थे बेटा? जेनेटिक मटेरियल को किसने सर्च किया, कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल आए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने हमें ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, कुछ वायरसेस के केसेस में, कुछ प्लांट्स के केसेस में। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग किसने दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो हमने लास्ट क्लास में जिसकी बात की थी बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय ग्रिफिथ। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ग्रिफिथ ने किस पे काम किया था? बैक्टीरियम दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई को इन्फेक्ट करवाया था माइस के अंदर। अगर दो स्ट्रेन ली थी, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन नॉन विरुलेंट थी, बीमारी नहीं कर पा रही थी, निमोनिया कोज नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो एस स्ट्रेन थी दैट कैन कोज इन्फेक्शन और माइस डेड हो जाता है। देन हमने हीट किल्ड एस लिए थे और आर स्ट्रेन लिया, तो क्या हुआ? दोनों ही नॉन विरुलेंट थे लेकिन माइस फिर भी डेड हो गया। तो वहां से ग्रिफिथ ने क्या किया था कि भाई कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो डेड एस स्ट्रेन से किसमें ट्रांसफर हो गया? आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन में कैसी होगी? विरुलेंट। यहाँ से प्रिंसिपल आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद मैक्लियोड, एवरी और मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीजेस की हेल्प से, और वहां से उन्होंने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है भाई, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। एक्सेप्टेंस या इसका जो सबसे बड़ा दावा मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स को बताया कि भाई एक्चुअली में डीएनए ही है, वो किसने दिया एक्सपेरिमेंट? That was Alfred Hershey and Martha Chase in 1952 उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। मार्था एक गर्ल थी और अल्फ्रेड मिस एक मेल था और मार्था चेज क्या थी? फीमेल। तो इन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था बेटा, इनके काम को जानते हैं। दे वर्क ऑन द वायरसेस। इन्होंने किसकी हेल्प ली? वायरसेस की। अब वायरस का आपको पता है ना, जब तक किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, किसी लिविंग सेल के वो बाहर है, देन वो नॉन लिविंग है, वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही किसी सेल के अंदर वो एंट्री कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी मशीनरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये वायरस जब तक ये सेल के बाहर है कुछ नहीं कर पा रहा है, नॉन लिविंग, लेकिन जैसे ही ये अंदर एंट्री करेगा होस्ट की, मान लो इस सेल के अंदर एंट्री किया है तो इसकी मशीनरी को ओवरटेक करता है और ओवरटेक करने के बाद अपनी फैक्ट्री बनाना शुरू कर देता है। ये वायरस का काम है, ठीक है। वायरस ऐसे ही ओवरटेकिंग करता है सेल्स की। तो बहुत तरीके के वायरस हैं। ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, उन वायरसेस को क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियोफाजेस। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाजेस। वो वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कोज करते हैं, मींस जिनका होस्ट, यहाँ पे होस्ट कौन है? बैक्टीरिया है, उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाजेस। तो हार्शे और चेज ने किस पे काम किया था बेटा? बैक्टीरियोफाजेस पे। देखो बैक्टीरियोफाज का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, एक्चुअली में आपके वायरस है क्या? वायरस क्या है? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए भी हो सकता है और इनका डीएनए भी हो सकता है, और जो ये प्रोटीन का कोट बना देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। अगर मैं एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है इसका? कैप्सिड। दिस इज द कैप्सिड ऑफ प्रोटीन, और ये क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल है, व्हाटएवर डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, दोनों तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां से ये क्या आएंगी? चेन, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियोफाज। ये क्या आएंगी? टेल। इस टेल की हेल्प से ये बैक्टीरियल सेल में ऐसे अटैच होते हैं। मान लो ये बैक्टीरियल सेल है तो यहाँ पे ये अटैच होते हैं, अटैच होंगे और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डाल देते हैं बैक्टीरियल सेल में। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? होस्ट की मशीनरी को ओवरटेक करता है और क्या बनाने लग जाता है? प्रोटीन्स बनाने लग जाता है वायरस की। मीन्स एक सेल में एक जेनेटिक मटेरियल, एक वायरस के, एक बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन कोज किया था और इस सेल से कोई 200 वायरस बन के निकलेंगे।
So this is the mechanism how viruses act or bacteriophages act on the any cell. ठीक है, तो अब बात करते हैं हार्शे और चेज ने क्या किया बेटा, व्हाट दे डू। उन्होंने क्या किया, वायरसेस लिए, मान लो एक वायरस इस कंटेनर में उगा रहे हो, इस सिर्फ समझने के लिए हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ मीडियम लिया, वायरस को ग्रो करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, कुछ खाना पानी दोगे तभी तो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या सप्लाई किया, यहाँ पे क्या डाला बेटा, इस मीडियम के अंदर, एक मीडियम के अंदर तो क्या डाला, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस, और दूसरे में क्या डाला बेटा, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, क्या डाल दिया, एक मीडियम में रेडियो एक्टिव फोस्फोरस और एक में क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बात की कि ये वायरस का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वायरस, और ये क्या थी यहाँ पे उसकी चेन। अब जो प्रोटीन होते हैं, ये कैप्सिड किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। और ऐसे अमीनो एसिड बताओ जिनमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर कहाँ पे पाया जाता है बेटा, अमीनो एसिड से। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनमें सल्फर पाया जाता है, एग्जांपल हो गया सिस्टीन, क्या हो गया, सिस्टीन, सिस्टाइन, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो किस में जाके कॉर्पोरेट होएगा, वायरस के कौन से पोर्शन में जाएगा, प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर क्या चला जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। यहां तक बात क्लियर है। और अगर मैं इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ, मान लो दिस इज डीएनए, तो डीएनए में हमने क्या पढ़ा, डीएनए के स्ट्रक्चर में अभी तो सबको पता है क्या है भाई, शुगर है, मान लो ये शुगर है, इस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस। तो ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होएगा बेटा, डीएनए के अंदर। रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होएगा, इस वायरस के डीएनए के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे वायरस ऐसे, इस मीडियम के अंदर हम क्या ग्रो कर रहे हैं बेटा, वायरसेस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, वायरसेस लाइक दिस। ओहो क्या बन गया ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हार्शे और चेज ने, जिस मीडियम पे ये वायरस को ग्रो कर रहे थे, एक मीडियम में रेडियो एक्टिव फोस्फोरस डाला और दूसरे मीडियम में क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर। ये बात सबको क्लियर है। रेडियो एक्टिव सल्फर किस में जाके अटैच होएगा, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरियोफाज के किस पोर्शन में जाएगा, प्रोटीन वाले में। और रेडियो एक्टिव फोस्फोरस बैक्टीरियोफाज में कहा जाएगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए में। ये बात सबको क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको ये। फिर आगे बात करते हैं, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन इतना होता है उनको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, अब क्या किया, जो ये रेडियो एक्टिव फाज थे, एक तो ये रेडियो एक्टिव फाज हो गया, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। मैं इसको स्टार से डिनोट कर रही हूँ बेटा, जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव ये क्या है, फॉस्फोरस, समझ आ जाएगा सबको। यहाँ पे क्या है इसकी चेन लाइक दिस, क्लियर है। एक तो हमारे पास ये फाज है जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, मतलब वो फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव है, दिस इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब आ जाओ इस वाले फाज पे, दो टाइप के फाज लिए है ना हमने। इसका जेनेटिक मटेरियल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, इसका क्या है, ये जो प्रोटीन का कोट बना हुआ है, यहाँ पे स्टार बना देते हैं, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर। व्हाट इज दिस बेटा, रेडियो एक्टिव सल्फर। यहां तक सबको क्लियर है। अब बैक्टीरियोफाज है, किसको इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया को। तो हार्शे और चेज ने कौन से बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवाया, ई कोलाई में। हम क्या ले लेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया हमने, इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अपनी टेल के थ्रू ये इस पे आके अटैच होएगा,
अटैच होएगा और ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रिलीज कर देता है। इस बैक्टीरिया का खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया के पास खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, लाइक दिस। और ये किसका आ गया, इस वायरस का आ गया, बैक्टीरियोफाज का। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया। तो देखो ये तो कैसा था, रेडियो एक्टिव, तो इसको डिनोट कर लो, ये क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। लेकिन यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी आएगी इस बैक्टीरिया के अंदर, नहीं आएगी, क्योंकि बैक्टीरियोफाज तो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव किसके अंदर है, सल्फर किसके अंदर आएगा, प्रोटीन के अंदर आएगा। तो इस बैक्टीरिया में, इस वाले इन वाले ई कोलाई में कोई भी आपका रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। इस ई कोलाई में क्या होगा बेटा, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी शो होगी। इसके बाद क्या किया हमने, ये सब करने के बाद, ई कोलाई से इन्फेक्शन करवाने के बाद मिक्सी में घुमा दिया। मिक्सी में घुमाने का मतलब हमने क्या किया बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस वाले मिक्सचर को भी, इस वाले मिक्सचर को भी क्या किया, मिक्सी में घुमा दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वाले रिजल्ट देखो बेटा, ठीक है। क्या कर दिया हमने, सेंट्रीफ्यूज। मान लो एक ट्यूब तो ये है जिसमें आपने सेंट्रीफ्यूज किया, और दूसरी ट्यूब क्या है, ये। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो ऊपर तो लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। और यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल्स, मान लो हमने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है ना, ये ई कोलाई आ जाते हैं नीचे। ऐसे ही इधर भी होगा, ऊपर जो लिक्विड है उस लिक्विड में मान लो क्या आ गए, बैक्टीरियोफाज वायरस आ गए, और यहाँ पे क्या आ गई, ई कोलाई की सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स। ये बात आई समझ, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं ना, तो आपकी लस्सी नीचे आ जाती है और मक्खन ऊपर, ऐसे ही ठीक हमने सेंट्रीफ्यूज किया है। तो जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर, वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा है तो ऑब्वियसली वो ऊपर मिलेगा बेटा, और बैक्टीरिया क्या मिलेंगे आपको, नीचे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो ई कोलाई थे ना, जिसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडिया में रखा हुआ था, इनके अंदर क्या शो हो रही थी, रेडियो एक्टिविटी। ये स्टार मैंने किसके लिए बनाया था, रेडियो एक्टिविटी शो करने के लिए। इनके अंदर क्या आई, रेडियो एक्टिविटी। लेकिन इन वाले बैक्टीरिया के अंदर तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। और ये जो बैक्टीरियोफाज थे यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज थे, इनके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। मीन्स ये वाले फाजेस क्या है, जिनको हमने सल्फर के साथ ट्रीट किया था, वो तो फाज में रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन बैक्टीरिया में तो ट्रांसफर नहीं हुई। तो एक्चुअली में क्या ट्रांसफर हुआ, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है ना, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है या बायोमोलिक्यूल है, वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए है। वायरस अपने प्रोटीन को सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर रहा, वायरस किसको कर रहा है ट्रांसफर, डीएनए को कर रहा है। क्योंकि ये जो ई कोलाई थे, ये कैसे आए हमारे, रेडियो एक्टिव, और ये वाले ई कोलाई कैसे आए, नॉन रेडियो एक्टिव। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय, परफॉर्म्ड बाय हार्शे और स्टेज इन 1952, और इन्होंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक है, आई बात समझ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। क्या किया था हर्शे और चेज ने, बैक्टीरियोफाजिस पे काम किया। वो बैक्टीरियोफाजिस वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जिसमें बहुत सारी रिसर्च की जाती है क्योंकि इसका लाइफ टाइम छोटा है, इजीली इसको हैंडल किया जा सकता है लैब में। इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हमारे पास प्रेजेंट है, बहुत सारी वैरायटीज हैं ई कोलाई की, तो इसलिए इसमें रिसर्च की जाती है। क्या किया, दो मीडियम लिए, एक मीडियम में क्या डाल दिया हमने, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं जो हाईलाइट किए जा सके, जिनकी रेडियो एक्टिविटी को, जो मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं रेडियो एक्टिव, और उनको जो एक्सरे स्टडी से देखा जाता है तो वो आपको अलग से लाइट एमिट करते हुए दिखेंगे, इसलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया गया, ताकि जब आप उसको माइक्रोस्कोपी के अंदर देखो तो वो चीज़ आपको अलग से दिखाई दे। ठीक है, तो हमने क्या लिए, दो मीडियम लिए, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला और एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किस में इनकॉर्पोरेट होएगा, डीएनए में। सल्फर किस में जाएगा, प्रोटीन में। फिर क्या किया, उन बैक्टीरियोफाजिस को ई कोलाई से इन्फेक्शन करवा दिया, खूब सारा इन्फेक्शन किया होगा।
वहाँ पे फाजेस प्रोड्यूस हुए होंगे उन बैक्टीरिया से, फिर उनको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज करने पे ऊपर बैक्टीरियोफाज आएंगे, नीचे बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था तो वो तो इकोलाई में रेडियो एक्टिविटी आ गई, जहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया था वहाँ पे इकोलाई में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। यहाँ से क्या पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो क्या है, डीएनए है, ना कि प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज हार्शे एंड जेज एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, कंसेप्ट समझ आता है, देन यू कैन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस वेयर एवर पॉसिबल। जिन बच्चों को ज़रूरत है इस लॉकडाउन के टाइम में, जहाँ पे भी आप अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर विद एंड यू शुड शेयर। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।